हे 9 क्लास। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। और इकोनॉमिक्स आपका नया सब्जेक्ट है, 8th तक नहीं होता था इकोनॉमिक्स, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है बच्चों। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता जाऊँगा, ठीक है, और आप पूरा ढंग से समझते जाओ। तो सर ये बेसिकली जो स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, एक विलेज के ऊपर है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। ठीक है बच्चों। तो वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होती थी सर, फार्मिंग। पालमपुर के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि एक इमेजिनरी विलेज है, फिक्शन है एक तरीके से यूँ मानो, लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना, वो एक तरह से आप यूँ समझ सकते हो कि रियल गांव में भी ऐसा होता है। ठीक है ना। तो सर ज़्यादा घूम फिरा के बात नहीं आते, पॉइंट पे आते हैं। सर यहाँ पर क्या होती थी, फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती थी। कहाँ पर सर, पालमपुर में। फार्मिंग के अलावा लोग वहाँ पर स्मॉल स्केल यानी छोटी मोटी दुकानें भी खोलते थे, और मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज भी लगाते थे। डेयरी का भी काम होता था बच्चों वहाँ पर, और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता था। ठीक है। अगर मैं पालमपुर की बात करूँ तो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है रायगंज। सर इस गांव का मतलब क्या बेटा, ट्रांजैक्शंस होते थे, लोग पालमपुर से रायगंज जाते थे, रायगंज से पालमपुर आते थे। ठीक है ना। और पालमपुर में कई तरीके के ट्रांसपोर्टेशंस हैं। क्या है, कई तरीके के ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बुलक कार्ट्स, बोगीज। सर ये क्या होता है बेटा, वो बफेलोस नहीं आते, हल नहीं देखा हम लोगों ने, हल हल आते गांव में, हल चलते हैं, और हल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है चीज़ों को। गांव में चलते हैं, शहरों में तो उतना नहीं होता। ये मतलब ठेले, बुलक कार्ट्स यानी ठेले वेले। सर ये क्या चीज़ है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है। मोटरसाइकिल्स का यूज़ किया जाता है, जीप्स का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी गांव में एक्टिविटीज़ होती है। सर गांव का नाम क्या है, पालमपुर। फार्मिंग काम होता है, फार्मिंग के अलावा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है, डेयरी का भी काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है जिसका नाम क्या है, रायगंज। और वहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट का कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं सर, बुलक कार्ट्स, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स एंड ट्रैक्टर्स। ओके, यस बच्चों। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस विलेज में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है, 450, जिसमें से 80 तो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपर कास्ट की है, और जिनके हाउसेस किससे बने हुए हैं, ब्रिक से, ईंटों से। और जो पक्का हाउसेस होते हैं ना, पक्का हाउसेस, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो 1/3 फैमिलीज़ ऐसी हैं, यानी सर किसकी 1/3 फैमिलीज़, 450 का 1/3 करोगे आप लोग, कितना करोगे सर, 1/3। तो ये आपका आएगा बच्चों 150। 450 का अगर आप लोग 1/3 करोगे तो सर ये आएगा आपका 150। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो सर कहने का मतलब ये 450 में से 150 फैमिली ऐसे हैं जो दलित से बिलोंग करते हैं, और वो गांव के एक साइड रहते हैं, कॉर्नर में रहते हैं। और उनके हाउसेस किससे बने हुए हैं बच्चों, मड एंड स्ट्रॉ से। किससे बने हुए हैं, मड एंड स्ट्रॉ से। सिंपल सी बात है। तो सर नंबर ऑफ फैमिलीज आर 450 इन पालमपुर, एंड देयर आर 80 अपर कास्ट फैमिलीज हुज हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक, ईंटों से, सीमेंट प्लास्टिंग से, पक्का हाउसेस। एंड 1/3 ऑफ द फैमिलीज, यानी 1/3 सर किसका, 450 का, दैट इज 150। 150 फैमिलीज ऐसी है जिनके हाउसेज मड एंड स्ट्रॉ से बने हुए, दैट्स इट। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में सारे घरों में नहीं आती, कुछ ही घरों में आती है बच्चों। और जो विलेज है, ये जो पालमपुर विलेज है, यहाँ पर 2 तो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। इज दैट क्लियर, स्टोरी सुनते जाओ अभी पूरी, है ना। यस स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, यानी जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। और ये जो हॉस्पिटल्स है इसको रन कौन करता है सर, गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होगी। अब आती है मेन चीज़ें। तो बेटा पालमपुर यानी गांव में चीज़ें प्रोड्यूस होती है। सारे फार्मर जितने भी किसान होते हैं गांव साइड मिलेंगे आपको, होते ही वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेन वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सब प्रोडक्शन। गांव साइड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसकी बात होती है सब, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, जैसे हम लोग वीट प्रोड्यूस करते हैं या दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सर प्रोडक्शन करते तो हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, अब डिटेल में समझना, वो है लैंड, ज़मीन। आप कहाँ पर रहते हो, घर पे। सर वो घर किस पे बना हुआ है, ज़मीन पर।
आप कहाँ पढ़ते हो सर? स्कूल्स में। स्कूल किस पे बना हुआ है सर? ज़मीन पर। आप कहीं पर खेलने जाते हो सर, कहाँ खेलने जाते हो? ज़मीन पर खेलते हो ना भाई, कोई भी गेम खेलते हो स्पोर्ट। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़मीन तो ज़रूरत है, लेकिन जो मेन हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं गांव में, जो मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, ठीक है। अब लैंड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर लेबर। क्या होती है सर? लेबर। अब यार एक बात बताओ मुझे, लेबर होगी ही नहीं तो फिर कैसे काम करोगे? खुद ही ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा? नहीं सर। तो लेबर दो तरह की होती है, एक होती है स्किल्ड लेबर बच्चों, और एक कौन सी होती है? अनस्किल्ड लेबर सर। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्किल्ड यानी जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में अगर मैं बात बताऊं, टीचर्स आर स्किल्ड लेबर। स्किल्ड यानी जो होशियार है। सर बोलोगे अनस्किल्ड लेबर होशियार नहीं होती? होशियार होती है, पर वो अपने अपने काम में होती है। स्किल्ड यानी जो टेक्निकल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। अनस्किल्ड यानी जो मैनुअल काम करते हैं सर, बाईजी हो गई, झाड़ू स्वीपर्स हो गए, ये सब, ठीक है ना। तो ये अनस्किल्ड लेबर हो गए। तो लेबर भी दो पार्ट्स में, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो पहला हो गया लैंड, दूसरा कौन सा हो गया सर? लेबर, दैट्स इट। तीसरा कौन सा है सर? सर तीसरा आता है आपका फिजिकल कैपिटल। ये तुम्हारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ढंग से समझना। नई चीज़ है, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा। सर ये फिजिकल कैपिटल क्या होती है बेटा? पैसा, मशीन्स, टूल्स, ये सब फिजिकल कैपिटल है। समझ में आ रही बात? फिजिकल कैपिटल नाम होता है। फिजिकल कैपिटल दो पार्ट्स में होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। सर ये क्या होता है? देखो बच्चों, फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स्ड का मतलब आप यूँ मानो, जिसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया, बार बार पैसा नहीं लगाओगे। सर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग रोज़ खरीदोगे क्या? सब्जी है क्या भैया? रोज़ खरीदते हैं क्या? सब्जी तो सर रोज़ खरीदते हैं, बिल्डिंग रोज़ खरीदोगे क्या? नहीं नहीं। मशीन्स मैंने एक बार, जैसे मान लो आपने कार खरीदी, रोज़ कार खरीदते हो? मंडे को दूसरी कार, ट्यूसडे को दूसरी कार, वेडनेसडे को तीसरी कार? नहीं सर। तो फिक्स कैपिटल जिसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया, बार बार पैसा नहीं लगाओगे, दैट इज़ फिक्स्ड। फिर दूसरा आता है सर वर्किंग कैपिटल। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको फिजिकल कैपिटल पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल कैपिटल कितने पार्ट्स में होता है सर? दो पार्ट्स में, फिक्स एंड वर्किंग। फिक्स समझा दिया, वर्किंग। वर्किंग यानी जो रोज़ वर्क करने के लिए हमको चाहिए। सर एग्जांपल रॉ मटेरियल। अब कोई मिठाई की दुकान है मान लो, एग्जांपल के तौर पे समझो, ठीक है। मिठाई की दुकान पे शक्कर चाहिए, मावा चाहिए, किसको सर? मिठाई वाले को। और किसको? तो रॉ मटेरियल, इज दैट क्लियर? अब पकौड़े खाते हो ना तुम लोग, कचौरी खाते हो आप लोग? यस सर। कचौरी किससे बनती है सर? मैदे से बनती है। तो वो किसका पार्ट होगा सर? वो रॉ मटेरियल जो लगता है वो कौन सा है? वर्किंग कैपिटल। ऐसे ही किसान होते हैं ना, उनको सीड्स चाहिए होते हैं, सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वो उनके लिए रॉ मटेरियल डेली चाहिए उनको, क्योंकि खेती बाड़ी करनी है। और सर जो भी खेती बाड़ी की जाती है, उसमें जो लेबर काम करती है, उन लेबर को जो रोज़ पैसा दिया जाता है, जो भी लेबर को डे टू डे रोज़ पैसा दिया जाता है, इज़ दैट क्लियर? तो वो किसका पार्ट है सर? वो पैसा यानी मनी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, दैट्स इट। तीन हो गए, लैंड, लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल। फोर्थ है बच्चों ह्यूमन कैपिटल। सर ये क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल वो इंसान होता है जिसके पास पूरी नॉलेज होती है। सर एग्जांपल, जैसे मुकेश अंबानी जियो का ओनर है, जियो सिम सब चलाते हो, यस सर। वो जो ह्यूमन कैपिटल है ना, उनको ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, जो होशियार होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन कैपिटल का दूसरा नाम होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है सर। एक होता है लैंड, सेकेंड इज़ लेबर स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड भी होती है। फिजिकल कैपिटल कौन होता है सर? फिजिकल कैपिटल मतलब पैसा, मशीन्स, ये सब। ये दो तरह के होता है, फिक्स्ड होता है, वर्किंग होता है। फिक्स का मतलब क्या होता है? टूल्स हो गए सर, मशीन्स हो गए, दैट्स इट। फिर क्या होता है सर? फिर आता है सर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी जिनके अंदर नॉलेज होती है भाई, जिनके अंदर क्या होती है? नॉलेज होती है, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। और जनरली जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो 20 to 25 मिनट्स होंगे। एक एक घंटे के तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार तुम लोग फ़ोन पे कैसे बैठोगे। तो आप सबके लिए एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट भी है भाई, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग एक कॉपी बना देना और ये उसमें सारे नोट्स उतार देना, ठीक है बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे 20-25 मिनट्स आप वीडियो देखते हो, उसको दोबारा देखो। एक बार क्लियर हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा देखोगे लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और
आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करो, आपके आराम से 35-40 मिनट्स ऐसे ही हो जाएंगे। एंड 45 मिनट्स इज़ इनफ। 45 मिनट बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि अब 9th क्लास में मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ। 40-45 मिनट्स मोर देन सफिशेंट रहेंगे, लेकिन वो आपको देखना है, क्योंकि अब फिजिकल इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। फिजिकल हम लोग पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, क्लासेस वाली पढ़ाई तो हो नहीं रही, ऑनलाइन है। तो अब 20-25 मिनट देखो और उसके बाद 10-15 मिनट उसको रिवाइज करो, उसको लिखो, तो आपका 40-45 मिनट्स पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड इज़ फिक्स्ड। सर ये क्या है बच्चों? ज़मीन होती है ना जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, ज़मीन को बढ़ाया नहीं जा सकता। ज़मीन कैसे बढ़ाएंगे यार? जो भगवान ने जितनी ज़मीन दी है उतनी तो है। सर बोलोगे परचेज़ को तो कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने सारी ज़मीनें मान लो परचेज़ करके रखी है। अब आप और कहाँ से लेकर आओगे? पैदा करोगे हैं, ज़मीन को बड़ा करोगे? नहीं सर, जितनी है। तो यार मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, टॉपिक लैंड इज़ फिक्स। सर इस टॉपिक में क्या है कि लगभग 75% जो लोग पालमपुर में रहते हैं वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, या तो खुद फार्मर्स हैं या फिर वो लेबर है, फार्म लेबर। एक प्रॉब्लम आ रही है बेटा, एक वर्ड आया कॉन्स्टेंट। सर कॉन्स्टेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम। सर किस चीज़ की प्रॉब्लम? फार्मिंग का प्रोडक्शन, यानी गुड्स को प्रोड्यूस, खेती बाड़ी ज़्यादा करने की प्रॉब्लम आ रही है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है। कॉन्स्टेंट यानी प्रॉब्लम। सर क्या प्रॉब्लम है? वो है लैंड इज़ फिक्स्ड। अब सर सुनो, फार्म के प्रोडक्शन यानी खेती बाड़ी करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर वो भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि सर हमारा जो लैंड है वो क्या है? फिक्स्ड है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। लैंड फिक्स्ड है, ठीक है, तो जो लैंड फिक्स्ड है, लैंड फिक्स में एक प्रॉब्लम क्या है? सर लैंड एरिया को बढ़ा नहीं सकते। कैसे बढ़ाएंगे? जो फिक्स्ड है फिक्स्ड है। तो अगर हम लोग लैंड एरिया को नहीं बढ़ा पाएंगे तो सर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन यानी क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आप इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझो, ठीक है। ये देखो ऊपर, ये मेरा समझो क्लासरूम है, ये मेरा छोटा सा क्लासरूम है, ठीक है। अब मैं इस क्लासरूम में करीबन 30 स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहता हूँ। कितने स्टूडेंट्स? 30। अब क्या करें सर? अब मेरे क्लास में 20 यानी 20 बच्चों की बैठने की जगह, ये देखो 20 बच्चे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब मैं पढ़ा कितने का चाहता हूँ, पढ़ाना कितने को चाहता हूँ? 30 बच्चों को। लेकिन सर 20 की जगह अब मैं क्या करूँ? ये सिंपल सी बात है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चों को पढ़ाओ, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टूडेंट्स का पढ़ा, अलग अलग बैचेस लो। सिंपल सी बात है। तो सेम का सेम तुम लोग यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज़मीन है, फिक्स्ड है, और तुम लोग अपना फार्म यानी प्रोडक्शन, खेती बाड़ी ज़्यादा करना चाहता है कोई किसान, तो अब कोई तरीका है जिसके थ्रू हो सकता है? यस सर, ये टॉपिक आया है वे टू इंक्रीज और ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू मैं उसी एक ज़मीन पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स को क्या कर पाऊँ? प्रोड्यूस कर पाऊँ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप यूँ करो, एक साल के अंदर अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो। अगर मेरे पास ज़मीन फिक्स्ड है और ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो मैं अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को क्या करूँ? प्रोड्यूस करूँ। सर कैसे? जैसे रेनी सीज़न में ज्वार का प्रोड्यूस करूँ, अक्टूबर दिसंबर में आलू बनाऊँ, पोटैटो खाते हो ना, विंटर सीजन में मैं वीट का प्रोडक्शन करूँ। ध्यान से, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सर मतलब जब मैं एक ही ज़मीन पे अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस करता हूँ, उसको बोलते हैं सर मल्टीपल क्रॉपिंग। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि सर मेरे पास लैंड फिक्स है और मेरी जो लैंड है उसको मैं बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट सारी लैंड का क्या किया है? यूज़ कर लिया है, लेकिन उसके बाद में मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मैं अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह का क्रॉप्स क्या करूँ? प्रोड्यूस करूँ। और ये सारी नो आइडल क्या होता है? नो आइडल का मतलब होता है बच्चों कि सारी ज़मीनों का इस्तेमाल ऑलरेडी मैंने कर रखा है, उसके बाद भी मुझे शॉर्टेज हो रही है ज़मीनों की। तो इससे बढ़िया इसका सॉल्यूशन कि अलग अलग सीज़न में मैं अलग अलग तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस करूँ, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो समझ में आई बात? तो 75% लोग सर क्या है? डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर, फार्मर से फार्म लेबर है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे ज़्यादा, यानी खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, ठीक है ना बच्चों। तो सर कोई तरीका मैंने बताया, अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप्स का क्या करो बच्चों? प्रोडक्शन करो। इज़ दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात? ठीक है ना। और जैसे रेनी सीज़न में ज्वार, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो, विंटर सीज़न में हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं सर? वीट। समझ में बात? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है बच्चों। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये आप अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो,
क्या इतना पानी है तभी तो, मतलब ऐसी क्या क्वालिटी है पालमपुर में, क्योंकि हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटी है पालमपुर में जिसके थ्रू पालमपुर में इतना प्रोडक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो ढंग से समझो सर। पालमपुर में इरिगेशन अच्छा है। इरिगेशन क्या होता है सर? पानी, ग्राउंड वाटर। ठीक है सर, पालमपुर में पानी कैसे दिया जाता था बेटा? पहले के ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, पहले वहाँ पर पर्शियन व्हील्स यूज़ होते थे। सर ये पर्शियन व्हील्स क्या होते हैं बेटा? इधर एक एग्जाम्पल से समझो आप, पर्शियन व्हील एक एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, ये देखो पर्शियन व्हील्स क्या होते हैं, ढंग से समझना है ना। मान लो ये एक कुआं है, ये एक कुआं है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है लेकिन ठीक है एडजस्ट कर लेना। और इस कुएं के अंदर एक व्हील बना हुआ है। क्या बना हुआ है? व्हील बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ, चलो अच्छी तरह से ट्राई करते हैं अपन, है ना। ये एक कुआं है, कुआं समझते हो क्या होता है सर? व्हील। ठीक है, और ढंग से समझो, कुआं मतलब एक वेल, व्हील नहीं, एक वेल। ठीक है, और उस कुएं के अंदर एक व्हील बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर? एक व्हील, ये रहा। यस सर, इज दैट क्लियर? अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो व्हील है, इसके अंदर, इसके चारों तरफ छोटे छोटे बाल्टियाँ लगी हुई, यानी बास्केट्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है सर? बास्केट बनी हुई है। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी बास्केट्स। ठीक है बच्चों, है ना। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, ये जो व्हील है इसका एक डंडा है ना, इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। क्या करेंगे सर? घुमाएंगे। और ये छोटे छोटे जो बास्केट्स हैं, जब घूमते जाएंगे तो इनमें पानी बढ़ता जाएगा, बाल्टियाँ ही, है ना। और ये जो बाल्टियाँ थी, इस बाल्टियों से खेतों में पानी दिया जाता था। ये पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, आज के ज़माने में इनका यूज़ नहीं होता। ये क्रॉस लगा दिया, नहीं यूज़ होता, पहले के ज़माने में यूज़ होता था। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा सर? पर्शियन व्हील्स। आज यूज़ नहीं होते, पहले के ज़माने में यूज़ होते हैं अभी। अब क्या चलता है सर? अब चलता है ट्यूबवेल। सर ये क्या होते हैं बेटा? पाइप होते हैं ना, बड़े बड़े पाइप्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जैसे तुम्हारे घर में मोटर लगी होती है, क्या लगी होती है बच्चों? मोटर लगी होती है। यस सर। तो मोटर का जो पानी कितना स्पीड आता है, प्रेशर कितना है, ऐसे इन ट्यूबवेल्स का भी बहुत प्रेशर होता है, इससे खेतों में पानी बहुत तेज़ी से जाता है। और सर बोलोगे ये ट्यूबवेल्स सरकारी होती है, प्राइवेट होती है? बेटा पहले के ज़माने में गवर्नमेंट होती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया, तरक्की करना स्टार्ट करी, तो लोगों के खुद के ट्यूबवेल्स भी स्टार्ट हो गए, प्राइवेट ट्यूबवेल्स बोलते हैं इसको। ये बात क्लियर हो रही है अच्छी तरीके से? तो हम लोग बेसिकली आज जहाँ तक पढ़ेंगे, रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा फार्मिंग काम होता है पालमपुर में, फार्मिंग के अलावा दूसरे काम भी होते हैं। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रायगंज। और क्या बताया बच्चों मैंने आपको? सर आपने प्रोडक्शन के बारे में बताया, 4 चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल 2 तरह का, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। चौथा ह्यूमन कैपिटल, जिसको नॉलेज चाहिए, यानी मालिक। और क्या बताया सर आपने? लैंड इज़ फिक्स्ड, ज़मीन फिक्स्ड है। तो सर क्या करें? अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को क्या करें सर? प्रोड्यूस करें। सर अच्छा ये प्रोडक्शन तो हो जाता था, लेकिन ऐसा क्या था कि प्रोडक्शन हो जाता था? सर इरीगेशन अच्छा था। पहले गवर्नमेंट ट्यूबवेल थे, अब प्राइवेट ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल्स का मतलब क्या होता है? पाइप्स। अच्छा पहले पर्शियन व्हील्स यूज़ होते थे, लेकिन अभी के ज़माने में किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? ट्यूबवेल्स का। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है सर ये। और क्या बताया कितनी फैमिलीज़ है सर? 450 फैमिलीज़। 80 कौन सी फैमिलीज़ है? अपर कास्ट। 150 फैमिलीज़ कौन सी सर? दलित्स। तो ये सारी चीज़ें चलती जाएगी, ठीक है ना। तो लिटरली मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो 20 से 25 मिनट के होंगे। मैंने आपको जो बोला उस पर ध्यान दो, वीडियोज़ को 2 बार देखना, नोट करना, आपका टाइम अच्छी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और मैं ऑलमोस्ट आपको पूरा क्लियर कर ही दूँगा, है ना। जो भी डाउट हो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।